नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है और किस प्रकार से हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एक्सपोनेंट्स। देखो, एक्सपोनेंट्स आर शॉर्ट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। एक्सपोनेंट्स एक शॉर्ट वे होता है जिसमें के द्वारा हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए मल्टीप्लाई ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो ए को हम एक ए की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन था इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम एक्सपोनेंट्स। अब यहां पर जो ए है ये बेस कहलाता है और एक्सपोनेंट्स या पावर जिसे हम कहते हैं 3। ठीक है, तो ए को हमने ए की पावर क्यों लिखा और ए की पावर 3 में ए बेस है और 3 एक्सपोनेंट्स या पावर है। ठीक है, अब देखो, ए की पावर एन मींस मल्टीप्लाई ए बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। ए की पावर एन का मतलब होता है, अगर मैंने ए की पावर एन लिखा, इसका मतलब क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई हम एन टाइम्स करेंगे। अगर ए की पावर मैं लिखूं 5, इट मीन्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 टाइम्स। ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। क्लियर? आपने अभी जाना एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। देखो, पहला, अगर ए का पावर 1 है तो इसका वैल्यू आएगा 1। इसी प्रकार से ए का पावर 0 यानी 1। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे मान लो 5 का पावर 0 है तो ये होगा 1 और 5 का पावर 5 होगा तो होगा 5। इन स्पेशल केसेस का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स लिखने के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। देखो, अगर बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। यहां पर हम देख सकते हैं बेस ए है, दोनों जगह सेम है, और पावर डिफरेंट है, तो हमने बेस को लिखा और पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी 2 का पावर 11। क्लियर हुआ? दूसरा लॉ, डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो, अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। बेस दोनों ही जगह a है तो हमने बेस को लिखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी एग्जाम्पल के द्वारा डिवाइड बाई 6 का पावर, यहां पे हम 5 मांगते हैं, यहां पे 3। बेस लिखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा हमारा 6 का पावर 2। ठीक है, देखो, अभी हमने 2 लॉज सीखे। पहले लॉ में क्या है, बेस सेम है और पावर का और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। दूसरा, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों एक्सपोनेंट का हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर?
अब हम थर्ड लॉ जानेंगे, पावर्स ऑफ पावर। अगर पावर का पावर होगा तो हम पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए की पावर एम पावर का ही पावर है, ए की पावर एम का पावर एन, तो हम ए एम मल्टीप्लाई एन। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर 3। पावर का पावर है तो हम बेस लिखेंगे और पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की पावर 6। ठीक है। अगला, प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। मान लो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स जिनका बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बेस को लिखकर पावर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को लिख दिया। अब हम जानेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट्स। निगेटिव एक्सपोनेंट, अगर मान लो ए की पावर माइनस एन है, तो अगर हमें इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना होगा तो हम इसे 1 अपॉन करके लिख देंगे। जैसे ए की पावर माइनस एन, अब हमें इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन ए की पावर एन। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की पावर माइनस 3 है, हमें निगेटिव को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, यानी 1 अपॉन 8 आ गया। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। यूज टू राइट वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हम बहुत बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखो 10 की पावर n तो यानी इनफिनाइट हो जाएगा। मान लो n की जगह है 100, तो a मल्टीप्लाई 10 की पावर 100, तो कितना स्पेस लेगा, कितना टाइम लेगा लिखने में, तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट नंबर्स में लिखते हैं। अब देखो, जैसे ही एक हमें नंबर गिवन है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख। 30 लाख को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6। इस प्रकार से हम एक लार्ज नंबर को एक छोटे नंबर्स में लिख सकते हैं। अब यूजेस इन रियल लाइफ। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का हम अपने दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो पहला, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसके द्वारा हम आपके हथेली को देखकर अपना भविष्य बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स का जो डिस्टेंस है उसकी गणना हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से करते हैं। दूसरा, कंप्यूटर्स में लार्ज डेटा स्टोरेज में हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज साइंस कैलकुलेशन। साइंस कैलकुलेशन में भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज, प्रोटॉन का साइज, तो इन सभी साइज को लिखने में हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। तो मित्रों, ये था चैप्टर नंबर 11, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ओवरव्यू। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर डाउट और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 1 symbol is 2, then 10 symbol is ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 is
क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।